मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। सड़क से पार्लियामेंट तक एहतजाज और मुजाहरा। जम्मू कश्मीर के हालात और फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर लोकसभा में हंगामा। जेएनयू तलबा का पार्लियामेंट मार्च, लाठी चार्ज, धरने पर बैठे तलबा, 40 तलबा हिरासत में, कई मेट्रो स्टेशन बंद। मनमोहन सिंह का मोदी पर हमला, मुल्क में इकोनॉमी की गैर यकीनी सूरत हाल, मुल्क में खौफ का माहौल। 370 हटाने के खिलाफ पीडीपी मेंबरान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट खाते में मुजाहरा। पासवान का केजरीवाल पर तंज। केजरीवाल जिस पानी को यूरोपीय मयार का बता रहे हैं वो पानी पीने के लायक नहीं। इनके दांत बहुत ही खराब है। मुश्तइल दलित तंजीमों का ऐलान, पतंजलि का प्रोडक्ट जलाएं, रामदेव का बाइकॉट करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.ए. बोबडे ने 47वें चीफ जस्टिस का हलफ लिया। लीक हुए खुफिया दस्तावेजात, मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है चीन। राजस्थान के बीकानेर में बस ट्रक तसादुम, भयानक सड़क हादसा में 15 की मौत। केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में मौसम हुआ साफ, अब ऑड इवन की जरूरत नहीं। सब कुछ 5 साल में ठीक नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में सस्पेंस बढ़ा। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पवार बोले, हुकूमत बनाने पर बातचीत नहीं हुई। हैदराबाद में एम्पायर के गलत फैसले से क्रिकेटर पर दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। खबरें तफसील से। आज सड़क से पार्लियामेंट तक एहतजाज और मुजाहरा हुआ। जम्मू कश्मीर के हालात और फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पे लोकसभा में हंगामा करते मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि ये नाइंसाफी और सरासर जुल्म है। जेएनयू मामले की लोकसभा में गूंज सुनाई दी। सड़कों पे हुकूमत के खिलाफ जेएनयू के तलबा ने मार्च किया और धरना दिया। किसानों के मामले पर लोकसभा में शिवसेना ने वॉकआउट किया तो सड़कों पे कांग्रेस कारकुनान ने जगह जगह एहतजाज प्रोग्राम किए। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के सिलसिले में वजीर दाखिला से बयान देने और लोकसभा स्पीकर से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके ऐवान में उन्हें बुलवाने की अपील की। कांग्रेस लीडर रंजन चौधरी ने कहा कि 5 अगस्त को वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया था कि रियासत के साबिक वजीर आला और साबिक मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला हिरासत में नहीं है, उनकी सेहत खराब है। लेकिन सच ये है कि वो 108 दिन से हिरासत में है। ये कैसी नाइंसाफी है, क्या ये जुल्म नहीं? उन्होंने कहा कि मिस्टर अब्दुल्ला और मिस्टर चिदम्बरम को ऐवान में लाया जाए, उन्हें ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक है। चौधरी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हम कश्मीर जाएं। राहुल गांधी को हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था, लेकिन रूप से कुछ किराए के टट्टू लाकर कश्मीर घुमाया गया। ये हिंदुस्तान के सभी अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। हुकूमत कहती है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। हुकूमत ही आलमी सतह पर इसका प्रचार कर रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस के इजाफे का मामला आज लोकसभा में गूंजा और बढ़ी हुई फीसों को वापस लेने का मुतालबा किया गया। लोकसभा में सरमाई इजलास के पहले दिन कांग्रेस और दिगर कई अपोजिशन पार्टियों के साथ एनडीए से हाल ही में अलग हुई शिवसेना के अराकीन ने भी आज जमकर हंगामा किया। सभी पार्टियों ने हुकूमत पर अपोजिशन को कुचलने, अपोजिशन अराकीन पर झूठे मुकदमे दर्ज करने और अपोजिशन लीडरों पर हमला करने का इल्जाम लगाया। इसी दौरान शिवसेना के अराकीन ने किसानों की अबतर हालात का मामला उठाया और कहा कि किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। शिवसेना ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। वहीं आज सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कारकुन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जगह जगह एहतजाज और मुजाहरा किया। प्रोग्राम मुनाकिद किए। दिल्ली में जगह जगह एहतजाज मुजाहरा से रूट डाइवर्ट होने से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाजरीन, शब बखैर।